अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा। मेरा नाम महेश वर्मा है और मैं बेसिकली बूंदी डिस्ट्रिक्ट छोटे से गांव रतनपुरा से बिलोंग करता हूँ। छोटे से गांव रतनपुरा से बिलोंग करता हूँ और बात करूँ इस सिस्टम में नहीं आने से पहले मैं जजाम गांव के स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहा था। मुझे इस सिस्टम की जानकारी मिस्टर नरेश जी सर की वजह से मिली। आप इतने लोगों को तो इतने माहौल में बताया जा रहा होगा, पर किसी ने माहौल में देख रहे हो तो किसी को किसी सेमिनार में बताया गया होगा, पर मैंने इस सिस्टम की जानकारी एक ऑनलाइन मिली थी और मुझे एक ऐसे इवेंट के अंदर लेके गए थे। तो सर इवेंट के अंदर लेके गए, घर पे आए सर और उन्होंने मेरे लिए प्लान समझाया। प्लान समझाने के बाद मेरे तो अच्छी तरह से समझ में आ गया था, पर बात आती है घर वालों के कुछ समझ में नहीं आता। पापा ने मना कर दिया, मम्मी ने मना कर दिया। मना करने के बाद मिस्टर नरेश जी सर मुझे प्लान दिखा के उठ रहे थे। उन्होंने लास्ट में मेरे से एक बात बोली कि महेश जी आपको काम करना या नहीं करना, महेश जी कि आपको काम करना नहीं करना, पर अगर आप यहाँ से एक बार अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लो। तो मैंने मिस्टर नरेश जी सर की बात मानी और मेरे पास पैसे नहीं होने के बावजूद मेरे दोस्तों से मैंने उधर से पैसे करके मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं थोड़े दिन रह गए, मिस्टर नरेश जी सर जब चले गए, जब मेरे पास आईडी और पासवर्ड आ गए तो मिस्टर नरेश जी सर ने 10-12 दिन बीच में निकलने के बावजूद मेरे कॉल ले गया कि महेश जी आपकी आईडी को कंप्लीट करवाओ। मैंने बोला कि सर करवाएंगे। ऐसे करते करते महीना भर निकल गया। महीना भर निकलने के बाद बूंदी जो इवेंट आया था, तो उस इवेंट में मुझे टिकट दे के गए। टिकट देने के बावजूद मैं उस इवेंट में गए, मेरे पापा भी गए, मैं भी गया। तो वहां पर मेरे समझ में आ गया, पर घर पे आते पापा ने और मना कर दिया कि रहने दे तो अच्छे से पढ़ाई करे। तो मैं घर पे आया, पापा ने मना कर दिया। फिर नरेश जी सर मेरे घर पे आए तो मेरी मम्मी ने एक बात बोली, मेरी मम्मी ने मेरी आईडी कंप्लीट करवाई। मेरी मम्मी ने एक बात बोली मेरे पापा से कि छोटा बच्चा है और इनको काम करने दो। अगर जैसे माना कि हम यहाँ पे क्या दे रहे, पैसे दे रहे हैं, जिसे पैसे देने के बाद हमारे क्या आती है, चीज आती है, ठीक है। तो जैसे माना कि अगर 2-5 हजार रुपये अगर डूब भी जाएंगे तो हम कौन सा गरीब हो जाएंगे, ऐसे ना एक बार भी जब सिस्टम के लिए जबरदस्त करा भी। तो फिर मेरी आईडी ग्रीन करवाई। आईडी ग्रीन करवाने के बाद जो मैंने पहले मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मेरे नीचे 15-20 व्यक्तियों की टीम बन चुकी थी। टीम बनने के बाद मिस्टर नरेश जी सर ने बोला कि आपके नीचे देखो इतने लोगों की टीम बनी हुई है और आप अपना काम स्टार्ट करो। आईडी ग्रीन होने के बाद मैंने मेरा काम स्टार्ट किया और मेरे कुछ ही दिनों में 7-8 दिनों में मेरे फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर ली थी। मेरा फर्स्ट लेवल का चेक गया था 4150 रुपए। काम की शुरुआत मुझे पढ़ाई के साथ साथ काम की शुरुआत कैश पे आउट गया सेकंड लेवल का, तो वो गया था 11,300 रुपए। और इस काम को फुल टाइम देकर स्टार्ट किया और जो मेरा आपके आंखों के सामने देख रहे हो, मेरा हाईएस्ट पे आउट गया 21,400 रुपए। काम होता है। आज आप बाहरी मार्केट में कुछ भी काम करते हो, ठीक है, बाहरी मार्केट में अगर आप कुछ भी काम करते हो तो एक काम होता है सीखने का। तो नरेश सर से मैंने यूं भी पूछा कि सर इस काम को हम कैसे करते हैं, तो नरेश सर ने बताया कि आपको मीटिंग और सेमिनार अटेंड करने पड़ेगी। मीटिंग सेमिनार अटेंड किए, मैंने कुछ सीखा, एजुकेशन ली, एजुकेशन के साथ साथ इस काम को करना स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गया। अगला जो मेरा हाईएस्ट पे आउट जा रहा है वो जा रहा है 7
अगर दोनों की इनकम सेम मिलाकर बोले तो इनकम जा रही है 60,000 रुपये का